दोस्तों, गुरु की जो उपमा है, गुरु का जो स्थान है, वो ईश्वर से बड़ा है। जैसे कि हमारे माता-पिता से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से पहले हमें अपने माता-पिता की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो गुरुदेव होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका दर्जा भी इस दुनिया के ईश्वर जो हैं, जो प्रकृति हैं, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो अपने से बड़ा दर्जा अपने गुरु को देते हैं और गुरु ही एक ऐसा होते हैं कि जो अपने से ऊपर अपने शिष्य को देखना चाहते हैं। बाकी किसी भी लाइन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने से ऊंचा अगर वो देखता है तो शायद उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, लेकिन एक जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो हमेशा ये चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा, पढ़ाया हुआ बालक आगे बुलंदियों को छुए और उसका नाम रोशन करे। जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी को तोड़ के, मड़ोड़ के, पीस करके काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद घड़ाई को तैयार करता है और तैयार करने के बाद उसे पानी पीने योग्य बनाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो भी हैं। लेकिन दोस्तों हद तब हो जाती है जब कोई टीचर, जब कोई शिक्षक, जब कोई गुरु इसके बदले अपोजिट यानी कि गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है, गलत रास्ते पर चल जाता है, तो आखिर जब गुरु ही गलत रास्ते पर जाएगा तो हमारे जैसे बच्चों का, हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का भविष्य उज्जवल कैसे कर सकता है। दोस्तों ऐसी ही घटना जब समाज में आती है तो सुनने के बाद दिल रोने लगता है, दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए, बच्चों को कहाँ लिखाया जाए, कि जब टीचर ही ऐसी घिनौनी हरकत करने लगते हैं तो इसका असर बच्चों पर कैसा पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों आपसे वही पुरानी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर लिखें। दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का, एक ज़िला लगता है उन्नाव। दोस्तों उन्नाव के एक स्कूल है जिसका नाम है जय हनुमान इंटर कॉलेज। जय हनुमान इंटर कॉलेज ये पूरन नगर उन्नाव में पड़ता है। वहाँ के प्रिंसिपल साहब होते हैं रवि प्रताप गोयल। रवि प्रताप गोयल जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं और काफ़ी अच्छे से पूरा स्टाफ देख रहे हैं। लेकिन उन्हीं के स्टाफ की एक महिला हैं जो टीचर हैं, उनके ऊपर इस प्रिंसिपल साहब का दिल आ जाता है। जब दिल आ जाता है तो हिचकोले मारने लगता है, ना जाने कितने सपने प्रिंसिपल साहब अपने मन में सजाने लगते हैं। जब सपने सजाने लगते हैं तो कई बार कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कह नहीं पाते कि आखिर अपने प्यार का इजहार प्रिंसिपल साहब कैसे करें। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है। प्रिंसिपल साहब उस जो महिला टीचर होती हैं उनके प्रति अपना जो रवैया होता है प्यार का, वो धीरे-धीरे अपना फैलाने लगते हैं, प्रेम का जाल फैलाने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा था, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को प्रिंसिपल साहब अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने प्यार पर काबू नहीं कर पाते, अपने प्यार का इज़हार करने पर आतुर हो जाते हैं। वह महिला टीचर आती हैं प्रिंसिपल साहब के केबिन में और कहती हैं, सर हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जब 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए टीचर महिला आती हैं तो प्रिंसिपल साहब का जो प्यार था वो उमड़ गया। अब वो अपने आप पे रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए एक शर्त निभानी पड़ेगी। जब वह महिला पूछती हैं टीचर कि आखिर कौन सी शर्त है, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं इसके लिए आपको हमारे गाल पर एक किस करना पड़ेगा, एक पप्पी देनी पड़ेगी। तो जो महिला टीचर होती हैं वो बहुत ही चालाक किस्म की होती हैं, बहुत ही सयानी होती हैं। वो कहती हैं कि नहीं सर, मैं ये शर्त नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वह महिला टीचर बड़ी ही सावधानी से इसका वीडियो बना लेती हैं, क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था कि यह प्रिंसिपल साहब की हरकतों से वाजिब थी। उनके मंसूबे पहले से उनको मालूम पड़ गए थे कि प्रिंसिपल साहब आखिर करना क्या चाहते हैं।
दोस्तों जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैलती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक फैलती है, तो चारों तरफ इस प्रिंसिपल साहब की थू-थू होने लगती है। यूजर कहते हैं कि इस प्रिंसिपल साहब के गाल पर योगी सरकार की जो पुलिस है, उनका किस होना चाहिए। तमाम यूजर अलग-अलग कमेंट करते हैं कि इनको किसी पप्पी नहीं बल्कि यूपी पुलिस की झप्पी चाहिए। दोस्तों जब यह प्रिंसिपल साहब से पूछा जाता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह हमको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जबकि वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्रिंसिपल साहब किस प्रकार से महिला जो टीचर होती हैं उनसे अपने प्रेम का इजहार करते हैं। दोस्तों कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जिस टीचर के पास, जिस शिक्षक के पास अपने बच्चों का, अपने बेटों का, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं, अगर उसके टीचर, उसके शिक्षक की ऐसी घिनौनी हरकत करने लगे तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।